करने दो इस कक्ष को। भयानक परिणाम हुआ है इस सर्वनाशी युद्ध का। चारों ओर बस आए आए कराए। यहाँ शैया पर थोड़ी देर विश्राम करती हूँ, शायद नींद आ जाए। फिर वही दृश्य, वही रक्तपात, खून से लथपथ धरती पर पड़े निर्जीव शरीरों की याद आते ही मन कांप उठता है। जाने दो। सुनंदा, ओ सुनंदा, देखा तूने? पूरे आर्यावर्त के श्रेष्ठ राजपुरुष आए हैं मेरे स्वयंवर में। मेरी वरमाला किसी सूत पुत्र के लिए नहीं। पिता ने यह कठिन परीक्षा उन्हें ध्यान में रखकर ही रखी थी। तो क्या ये ब्राह्मण कुमार होगा मेरा पति? वाह रे मेरे भाग्य। कोई और नहीं, वीर अर्जुन ही है। तो मेरा मन प्रसन्नता से नाच उठा था और मैं महलों की राजनीति की एक चाल बना दी गई। लेकिन दुर्भाग्य, जब अवसर पड़ा तो इन 5 महाबली पतियों के पत्नी की सम्मान की रक्षा एक पति भी न कर सका। कौन है? ये किसकी हंसी तलवार की धार बनकर मुझे काट रही? कौन है? किसका स्वर है? ये तो दुशासन की हंसी है। तो क्या वो जीवित है? नहीं नहीं नहीं, उसे तो भीम ने मार दिया था। घबरा कर बैठ गया था वह। मैं शपथ खाकर कहता हूं, भरत वंश को कलंकित करने वाले इस दुष्ट दुशासन की छाती चीरकर जब तक उसके रक्त से अपनी कंठ की प्यास न बुझा लूं, तब तक इस संसार को छोड़कर पितृलोक को नहीं जाऊंगा। कैसे दुशासन की छाती चीरकर अंजलि भरकर उसका रक्त पान किया था भीम ने। मुझे जब यह सूचना मिली तो मेरे भीतर धधकते प्रतिशोध की ज्वाला पर शीतल जल के असंख्य छींटे पड़े थे। कितनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी थी द्रौपदी को अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त करने में। महाराज मेरी रक्षा कीजिए, महाराज विराट मेरी रक्षा कीजिए। अपने सेना नायक दुष्ट कीचक की कुदृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए महाराज। वो मेरा पीछा करता यहाँ तक आ पहुंचा है। छोड़ दीजिए सेना नायक, मेरे केस छोड़ दीजिए। महाराज आप चुप क्यों हैं? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। किस तरह असहाय बैठे पितामह भीष्म, गुरुद्रोण, सभी किसी न किसी मर्यादा की चादर में छिपे। छोड़ दो, ओ क्रूर दुशासन, छोड़ दो मेरी वस्त्र, ना खींचो मेरी वस्त्र, मुझे लज्जित ना करो। बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी लाज बचाओ, कोई तो मेरी लाज बचाओ, मेरी रक्षा करो।
बांसुरी के सुर, ये ये तो कृष्ण के बांसुरी की तान है। कृष्ण, सुनो दुर्योधन, सुनो दुशासन, जुए में हारे मेरे पांचों पति भले ही असहाय हो, सत्ता का सुख भोगते हुए पितामह भीष्म गुरुवर द्रोण के हाथ कदाचित बंधे हो, और फिर वह हुआ जिसकी कीचक ने कल्पना भी न की होगी। कीचक का वध कर डाला, और एक बार फिर मैं प्रसन्नता से झूम उठी। उस दिन एकांत में मैं खूब हंसी थी। संभवतः आज उस नीच दुर्योधन की मृत्यु का समाचार आया। अंग अंग तोड़ डाला था उसका महाबली भीम ने, तोड़ डाली थी वो जगह जिस पर हाथ मारकर उसने मुझे, अपनी भाभी को बैठने का अश्लील संकेत किया था। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण से घिरा वह कुचक्री स्वयं को आज यही समझता था। आज वही अहंकारी दुर्योधन हार मांस की ढेर बना पड़ा है पृथ्वी पर। सुना है उसके चारों ओर सियार और भेड़िए खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं उसका मांस नोच डालने की। ये कैसा शोर है? क्या युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया? दासी, ओ दासी, तनिक पता तो लगाओ, ये कैसा कोलाहल है? जाओ शीघ्रता करो। हे भगवान, सब कुशल मंगल होना चाहिए, सब कुशल मंगल होना चाहिए। दुष्ट अश्वत्थामा ने पांडव सेना को वध कर डाला, और मेरे सोए हुए पांचों पुत्रों को भी मार डाला, मार डाला, मार डाला। हत्यारे ने उजाड़ दी मेरी गोद। महाभारत के भीषण युद्ध में भी सुरक्षित और अजय रहे मेरे पांचों पुत्रों को छल से मार डाला काले गुरुपुत्र ने। तो फिर अभागी हो गई द्रौपदी, द्रौपदी तो फिर से अभागी हो गई। तुझे जीवन भर जलना है, बस जलना। मेरे बंधु, मेरे सखा कृष्ण, तुम्हारी बांसुरी के सुर मेरे अंतर मन को शांत कर रहे हैं।
वहां देखो, वहां क्षितिज पर भी काली रात बीत रही है। एक नया सूरज जगमगाने लगा है।